बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है न्यूक्लियस। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ जाएंगे और डायग्राम के ज़रिए इसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया है एक एनिमल सेल, और इस एनिमल सेल के मिड पोर्शन में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, सर्कुलर या स्पेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया और इसका स्ट्रक्चर हमने एनलार्ज कर दिया। अच्छा, तो ये बड़ा सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बाहर साइड पे एक कवरिंग मौजूद होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, और इस कवरिंग को कहा जाता है न्यूक्लियर एनवल्प। ये कवरिंग क्या कहलाता है, न्यूक्लियर एनवल्प। इसको न्यूक्लियर एनवल्प कहा जाता है। और इस न्यूक्लियर एनवल्प के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनके ज़रिए सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को ये छोटे छोटे सुराखनुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है सुराख को। और यहाँ पे उन दो मेम्ब्रेन को भी हमने शो कर दिया है, एक मेम्ब्रेन को रेड कलर से और दूसरे मेम्ब्रेन को ब्लैक कलर से। ये रेड कलर वाला क्या कहलाता है, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये ब्लैक कलर वाला जो इनर साइड पे है इसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इनर मेम्ब्रेन। और अगर माइक्रोस्कोप के ज़रिए इस न्यूक्लियस का स्टडी किया जाए तो इसके अंदर एक दानेदार रीजन पाया जाता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा एरिया जो है ये दानेदार स्ट्रक्चर नज़र आता है माइक्रोस्कोप से जब हम इसको देखते हैं। इस दानेदार स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर भी नज़र आते हैं। इन राउंडेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इनको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ये क्या है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब एक से ज़्यादा हो तो इनको फिर कलेक्टिवली न्यूक्लियोलाई कहा जाता है, न्यूक्लियोलाई। और इनके अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसकी प्रिपरेशन इसके अंदर की जाती है, और उस ऑर्गेनेल का नाम है राइबोसोम। इसके अंदर राइबोसोम की प्रिपरेशन होती है, राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम की प्रिपरेशन या सिंथेसिस होती है। और इसके अलावा इस न्यूक्लियोप्लाज्म रीजन में कुछ दागानुमा स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं। इन दागानुमा स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल, जिनसे फ्यूचर में जब सेल डिवीज़न के लिए रेडी हो जाता है तो उस दौरान ये क्या हो जाते हैं, अगेन कोयलिंग इसकी हो जाती है और इनसे एक सख्त कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस कम्पैक्ट स्ट्रक्चर को फिर क्रोमोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के भी दो पार्ट्स पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम को हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, इसके ज़रिए इसके पार्ट्स समझेंगे कि क्रोमोसोम के पार्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को मिड पोर्शन पे डिवाइड कर दें तो एक हाफ पार्ट यहाँ पे रह जाता है और हाफ पार्ट यहाँ पे रह जाता है। तो यहाँ पे इस हाफ पार्ट को क्या कहा जाता है, इसको क्रोमेटिड कहा जाता है, क्रोमेटिड। और यहाँ पे इस हाफ पार्ट को, इसको भी क्रोमेटिड कहा जाता है, क्रोमेटिड।
और ये दो क्रोमेटिड आपस में एक पॉइंट पे अटैच होते हैं, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। और ये न्यूक्लियस जो होता है ये एनिमल सेल में सेंट्रल रीजन पे पाया जाता है। एनिमल सेल में ये सेंट्रल रीजन पे मौजूद होता है, और ये प्लांट सेल में जिस तरह यहाँ पे है, और प्लांट सेल में ये एक साइड पे मौजूद होता है। एक साइड पे क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है, और उस वैक्यूल ने क्या होता है, न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश किया हुआ होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एग्जांपल ऑफ प्लांट सेल। तो इस प्लांट सेल के अंदर इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में ये बड़ा तीलीनुमा स्ट्रक्चर जो मौजूद है इसको कहा जाता है वैक्यूल, और ये वैक्यूल साइज़ में बड़ा होता है। तो इन्होंने न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश किया हुआ होता है। यहाँ पे ये राउंड स्ट्रक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये है न्यूक्लियस। प्लांट सेल में वैक्यूल एक ही होता है लेकिन वो साइज़ में बड़ा होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन साइज़ में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अच्छा, तो ये था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। अब आते हैं इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या है न्यूक्लियस? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का सबसे अहम पार्ट है। क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्योंकि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती हैं उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक इन्फॉर्मेटिव मटेरियल मौजूद होता है जो कि डीएनए की शक्ल में होता है। डीएनए के पास सेल के मुताल्लिक सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो सेल के सारी एक्टिविटीज़ को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है? न्यूक्लियस के ज़रिए। और इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जिस तरह हमारे बॉडी में ब्रेन से क्या सारा बॉडी कंट्रोल किया जाता है, इसी तरह सेल को भी इस न्यूक्लियस के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। इसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। डिस्कवरी, इट वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1833। न्यूक्लियस को सबसे पहले 1833 में एक साइंसदान था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया था। शेप, इसकी शक्ल किस तरह होती है? इट स्पिरिकल इन शेप। ये स्पिरिकल इन शेप होता है, गोल शक्ल का होता है, इसका शक्ल गोल होता है। लोकेशन इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में एट वन साइड, ये एक साइड पे मौजूद होता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल बड़ा होता है। इन एनिमल सेल इट इज़ एट द सेंटर, ये सेंटर पे मौजूद होता है। स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवॉल्व। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती हैं जिनको कोलिक्टिवली न्यूक्लियर एनवॉल्व कहा जाता है। प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल, ये मेम्ब्रेन यूकारियोटिक सेल में मौजूद होती हैं, बट एब्सेंट इन प्रोकारियोटिक सेल। और ये प्रोकारियोटिक सेल, जैसा कि बैक्टीरियल एक प्रोकारियोटिक सेल है, उसके अंदर ये एब्सेंट होती है ये मेम्ब्रेन। उसका मटेरियल, न्यूक्लियस वाला मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इट कंटेन स्मॉल पोर्स, ये मुश्तमिल होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छोटे छोटे पोर्स पर, कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, जिनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, थ्रू विच एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन द सेल एंड न्यूक्लियस, जिनके ज़रिए सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल होता है, चीज़ों का तबादला किया जाता है इन पोर्स के ज़रिए। इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर देयर इज़ अ ग्रेनुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे एक दानेदार मैट्रिक्स पाया जाता है। इस मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इट कंटेन क्रोमोसोम, इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होती है जो कि क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में मौजूद होती हैं। एंड राउंडेड स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ गोल स्ट्रक्चर भी इनके अंदर पाए जाते हैं जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ये क्या है? राउंडेड रेड स्ट्रक्चर्स, इनको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इट मे बी वन आर मोर, ये एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, फिर इनको न्यूक्लियोलाई कहा जाता है। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड हियर, राइबोसोम की प्रिपरेशन यहाँ पे होती है इस न्यूक्लियोलस के अंदर। क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ थ्री लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम जो होती है दागों की शक्ल में मौजूद होते हैं यहाँ पे, कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल, जिनको क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम दो चीज़ों से बनती हैं, डीएनए और प्रोटीन से।
वो प्रोटीन कौन है? हिस्टोन प्रोटीन इसको कहा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जब डीएनए कोयल हो जाती है और एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देती है, उस कम्पैक्ट स्ट्रक्चर को फिर क्रोमोसोम कहा जाता है। ईच क्रोमोसोम इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट। हर एक क्रोमोसोम 2 मेन पार्ट पर मुश्तमिल होता है। 2 क्रोमेटिड पर, 1 सेंट्रोमियर और 1 सेंट्रोमियर पर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये क्रोमोसोम जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर को मुंतकिल करने के लिए फ्रॉम 1 जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, क्योंकि इसके ऊपर जीन वगैरह मौजूद होते हैं। और जीन क्या करते हैं? वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर पाए जाते हैं उन सब के लिए हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए हम कहें या क्रोमोसोम कहें, उनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? जीन मौजूद होते हैं जो उन कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। क्रोमोसोम नंबर इज़ स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीशी, ये हर एक नस्ल के लिए क्या होती हैं? क्रोमोसोमों की नंबर स्पेसिफिक होती हैं, ख़ास होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन के जो सेल हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। रेडिश के जो सेल हैं उनके अंदर सेलों के अंदर 18 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ओनियन के जो सेल हैं उनके अंदर 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, ये न्यूक्लियस ऑर्गेनेल में शुमार होता है या नहीं?